हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है कंप्यूटर फॉर क्वांट। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। हम कर रहे हैं 5000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम या कंप्यूटर टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। और देखिए, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मुझे भी टाइम मिलता है उसके बाद ही बना पाता हूँ, तो वीडियो थोड़ा सा गैप में आ रहा है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़, जो नीडी आपके दोस्त है जिनके पास सही में पैसों की प्रॉब्लम है, वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो उनको प्लीज़ फॉरवर्ड करिए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से। ओके, तो हम कर रहे हैं DBMS सीरीज़, जिसके अंदर आगे क्वेश्चन हम देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए 133, डैश इज द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग रिडंडेंसी फ्रॉम अ टेबल। एक टेबल है और हमें उसमें से क्या करनी है, रिडंडेंसी मिनिमाइज करनी है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जैसे ये एक टेबल है A और B, और मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रखी है आपने 1 2 3, और यहाँ पे एक और है B और C, और यहाँ से आपने यहाँ पे बनाया A, और यहाँ पे A B, और यहाँ पे देखिए वापस कुछ भी हो सकता है, X Y। तो यहाँ आप देखेंगे कि B और C के अंदर कुछ रिडंडेंट डेटा है। ये डेटा बार बार रिपीट हो रहा है ना, एक ही जैसी रो है, एक ही जैसी रो है, एक ही जैसी रो, एक ही जैसी रो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी बोलते हैं, डेटा डुप्लीकेशन, जो अनावश्यक रूप से हमारे डेटा की स्पेस भी खत्म करता है और आगे जाके प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो इस प्रोसेस को हमें क्या करना पड़ता है, इस रिडंडेंसी को हम क्या करते हैं, इलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन। क्या करते हैं, हम नॉर्मलाइज करते हैं, डेटा को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। ओके, 134 देखिए, इफ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ कैंडिडेट की डिटरमाइन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इट इज कॉल्ड। तो ये क्या कह रहा है, अगर प्रॉपर सबसेट हो कैंडिडेट की का, चाहिए कैंडिडेट की हो या यहाँ पे सुपर की हो। ओके, तो सुपर की बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कैंडिडेट की मिनिमल ऑफ सुपर की ही है। कैंडिडेट की अपने आप के अंदर क्या है, एक सुपर की है। ये बोल रहा है अगर किसी सुपर की का एक सबसेट वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ये प्राइम एट्रीब्यूट है, और अगर ये कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, और बीच में कंडीशन कौन सी है, एंड। देखिए, सोन मूव करता रहेगा। अभी आपको ऐसा लग रहा है क्या पढ़ा रहे समझ में नहीं आ रहा, तो जैसे जैसे आप वीडियो को देखेंगे आधे पार्ट पे पहुंचेंगे और आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, पिक्चर क्लियर होने लग जाएगी। ओके, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई डिपेंडेंसी अराइज होती है कि प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी। और प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही अच्छे से देखा है। कैंडिडेट की निकालनी पड़ती है, और कैंडिडेट की के अंदर जो एट्रीब्यूट टेक पार्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट। और वो एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की के अंदर टेक पार्ट नहीं करते उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्लीज रेफर टू प्रीवियस वीडियो। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप देखोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ओके, पहले वो वीडियो देखिए प्लीज। तो इसका आंसर है क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, हम नेक्स्ट चल रहे हैं तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन, पार्शियल डिपेंडेंसी किसके अंदर होती है। तो देखिए, पार्शियल डिपेंडेंसी जो होती है आपकी 2NF फॉर्म के अंदर होती है। 2NF फॉर्म के अंदर होती है, मतलब अगर आपके इस फॉर्म के अंदर अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो ये फॉर्म 2NF के अंदर नहीं होगी, और पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो वो फॉर्म क्या होगी, 2NF के अंदर होगी। तो मोटे तौर पे कहना चाहता हूँ कि पार्शियल डिपेंडेंसी आपको चेक कहाँ करना है, 2NF फॉर्म के अंदर। तो पार्शियल डिपेंडेंसी ये लिख लीजिए, क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, शुड बी चेक्ड इन। पार्शियल डिपेंडेंसी शुड बी चेक्ड इन मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी कौन सी फॉर्म के अंदर आपको चेक करनी चाहिए, तो 2NF फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136, 2NF इज ऑलवेज लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 2NF हमेशा लॉसलेस होगा और डिपेंडेंसी भी प्रिजर्व करेगा। ट्रू है ये। लॉसलेस क्या होता है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग क्या होती है, तो वी विल नॉट मूव इनटू वेरी टेक्निकल पार्ट ऑफ इट।
तो आगे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर दूंगा आपको। ओके, हाल फिलहाल ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। 3NF इज ऑलवेज लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, ये भी बिल्कुल सही है। 3NF हमेशा लॉसलेस भी रहेगा और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी रहेगा। BCNF इज ऑलवेज लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, तो यहाँ ध्यान देना है आपको, BCNF हमेशा लॉसलेस और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं रहेगा। ये फर्स्ट वाला पार्ट है ना, ऑलवेज लॉसलेस, ये तो सही है, पर हमेशा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग रहेगा, ये फॉल्स है। तो डिपेंडेंसी मे और मे नॉट बी प्रिजर्व। ओके, प्रिजर्व रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती, ये श्योर नहीं है। पर 2NF और 3NF के अंदर लॉसलेस भी रहेगा और डिपेंडेंसी भी प्रिजर्व रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, BCNF इस, मैं फिर से कह रहा हूँ, ग्रेजुअली चलते जाइएगा तो आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो प्लीज़ देखिए, सीरीज से आइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। जो स्टूडेंट मेरे साथ सीरीज के थ्रू जुड़े हुए हैं, जैसे DBS फर्स्ट देखा, DBS पार्ट सेकंड दे रहा है, DBS पार्ट थर्ड देखा, बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और वो बोल रहे हैं कि सर बहुत ही अच्छा तरीके से आप समझा रहे हो। तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो आप देखिए प्लीज़। 138 क्वेश्चन देखिए, BCNF इज ऑलवेज लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी मे और मे नॉट बी प्रिजर्व, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चंस इस तरह के आए हुए एग्जाम के अंदर। तो 138 करके मैंने पॉइंट डाला है। मेरे ख्याल से दोनों एक क्वेश्चन के अंदर आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट बोल रहा है कि डिपेंडेंसी हमेशा प्रिजर्व रहेगी, तो ये फॉल्स हो जाता है। और इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि डिपेंडेंसी मे और मे नॉट बी प्रिजर्व, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उस केस के अंदर ये आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, चलिए, इफ कैंडिडेट की कंटेन वन एट्रीब्यूट टेबल विल ऑलवेज इन 2NF, तो ऑब्वियस सी बात है। देखिए, अगर आपकी टेबल के अंदर कैंडिडेट की के अंदर एक ही एट्रीब्यूट होगा, एक ही एट्रीब्यूट मतलब मान लीजिए ये आपकी रिलेशन दी हुई है R ऑफ ABC और कैंडिडेट की यहाँ पे दी हुई है मान लीजिए A कैंडिडेट की मान लीजिए, तो ये रिलेशन हमेशा 2NF के अंदर ही होगा। कैसे होगा बता सकता है कोई मेरे को? देखिए, सबसे पहले आपको प्राइम एट्रीब्यूट निकालना है, तो इसमें प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया बताइए आप मेरे को, जो कैंडिडेट की के अंदर टेक पार्ट करेगा, मतलब A आपका प्राइम एट्रीब्यूट होगा। ओके, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इसकी कैंडिडेट की A है। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा आपके पास, B, C। तो 2NF के लिए हम क्या चेक करते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये ऊपर लिख रखिए, अगर इस फॉर्म के अंदर डेटा है तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए कोई डिपेंडेंसी दी हुई है, या इसके अंदर आपको A to B और दी हुई है नेक्स्ट आपको B to C। तो पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए फर्स्ट वाला एट्रीब्यूट आपका क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट। यहाँ देखिए, ये फर्स्ट वाला एट्रीब्यूट आपका क्या है, कैंडिडेट की है। ओके, क्या है, कैंडिडेट की है। 2NF के अंदर फर्स्ट वाला पार्ट सबसेट ऑफ कैंडिडेट की होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कोई सबसेट का सीन ही नहीं है। ए अपने आप के अंदर क्या है, कैंडिडेट की या सुपर की है। तो इस केस के अंदर कभी भी पार्शियल डिपेंडेंसी जनरेट नहीं होगी। फिर से कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ हम नेक्स्ट टाइम मूव करेंगे, वैसे आपको समझ में आता रहेगा। और B तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और C नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है तो ये क्या होती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, अगर एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है तो टेबल हमेशा 2NF के अंदर होगी। इसका आंसर क्या है, ट्रू। क्या है आंसर, ट्रू। इफ ऑल एट्रीब्यूट्स आर कैंडिडेट की देन टेबल विल ऑलवेज इन 2NF। तो अगर सारे के सारे एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है तो क्या टेबल हमेशा 2NF के अंदर होगी? हाँ, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे A की जगह मैंने A भी कैंडिडेट की है, B भी और C भी है, तो किसी भी केस के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी तो अराइज होगी नहीं। पार्शियल डिपेंडेंसी जब भी अराइज होगी जब एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा होगा, जब एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा होगा। मान लीजिए ये एट्रीब्यूट है, AB कैंडिडेट की है आपकी, यहाँ देखिए AB कैंडिडेट की है, और अब इस FD को देखिए, A डिटरमाइनिंग B, तो A अब क्या हो गया, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की हो गया, और ये डिटरमाइन क्या कर रहा है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो देखिए ये वाला पार्शियल डिपेंडेंसी वाला केस बन रहा है। अब
ए क्या है, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, यहाँ पे कैंडिडेट की क्या ए बी कंबाइन है, पर अब क्या हो रहा है, ये ए अकेला डिटरमाइन कर रहा है बी को। तो ये देखिए कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइनिंग बी, बी मतलब क्या हो गया यहाँ पे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, सॉरी यहाँ पे बी की जगह आप क्या रख सकते हो, सी रख सकते हो, तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइंस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इट इज, देखिए मैंने अभी ऊपर बताया था जस्ट, अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है तो क्या होगा, वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, और अगर एक प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है तो क्या होगी, वो पार्शियल डिपेंडेंसी। मेरे ख्याल से दो चीज़ें याद हो गई होगी आपको। और पार्शियल डिपेंडेंसी हम हमेशा चेक करते हैं 2NF के अंदर, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमेशा चेक करते हैं हम 3NF के अंदर। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन, तो ये एग्जिस्ट नहीं, ये आ जाएगा शुड बी चेक्ड इन। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हम कौन सी फॉर्म के अंदर चेक करेंगे, 3NF फॉर्म के अंदर। 2NF के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी, 3NF के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी चेक करेंगे हमेशा। 143 देखिए, अ टेबल टू बी इन 2NF इट शुड नॉट हैव एनी, अगर इस एक टेबल को 2NF के अंदर होना है तो क्या नहीं होना चाहिए, क्या बताया था मैंने अभी ऊपर आपको, उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अ टेबल टू बी इन 3NF इट शुड नॉट हैव, अगर टेबल को 3NF में होना है तो उसके अंदर कौन सी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। 2NF अगर होना है टेबल को तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और 3NF में होना है टेबल को तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 45, BCNF स्टैंड्स फॉर, BCNF की फुल फॉर्म क्या है, बॉयसी कोड नॉमिनलाइज फॉर्म, बॉय कोड नॉर्मल फॉर्म, बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म और नन। तो देखिए बॉय कोड तो है नहीं, और ये बॉयसी कोड नॉर्मलाइज भी नहीं है, यह बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म। BCNF की फुल फॉर्म क्या होती है, बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन देखिए 146, ऑन अप्लाइंग BCNF रिडंडेंसी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3NF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BCNF को अप्लाई करते हैं तो रिडंडेंसी 0 से तो ज़्यादा होती है और 3NF से कम होती है। तो देखिए कहने का क्या मतलब है, जब हम ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किसके लिए कर रहे हैं, रिडंडेंसी को एलिमिनेट करने के लिए। तो जब टेबल 1NF में होगी तो रिडंडेंसी मान लीजिए इसके अंदर बची हुई रिडंडेंसी कितनी हो गई, 90%, ठीक है। और जब 2NF के अंदर होगी तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ है ना, मान लीजिए इसके अंदर रिडंडेंसी रह गई 70%, और जब टेबल 3NF के अंदर रही तो मान लीजिए इसके अंदर रिडंडेंसी रही 40%, और जब BCNF नॉर्मल फॉर्म के अंदर गई तो इसकी रिडंडेंसी कितनी रही, मान लीजिए 10%। तो यही बोल रहा है ऑन अप्लाइंग BCNF रिडंडेंसी इज ग्रेटर देन 0, रिडंडेंसी क्या 0 नहीं होगी, ये 10% का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर हम BCNF अप्लाई करेंगे तो रिडंडेंसी है वो ग्रेटर देन 0 रहेगी एंड लेस देन 3NF, तो ऑब्वियस सी बात है 3NF से तो कम ही है, एंड लेस देन 3NF, या 40% या 10% है तो रिडंडेंसी कहीं ना कहीं इसके बीच में है ना। तो BCNF के अंदर थोड़ी बहुत रिडंडेंसी रहेगी, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर देन 0, और 3 कंपेरेटिव टू अगर 3NF हम बात करेंगे तो वो रिडंडेंसी कम रहेगी। तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। ओके, फॉर अ रिलेशन वी प्रिफर 3NF ओवर BCNF, किसी रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, 3NF प्रीफर करेंगे ओवर BCNF, बिल्कुल ट्रू है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब हम टेबल क्रिएट करेंगे, अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि BCNF के अंदर रिडंडेंसी कम होती है कंपेयर टू 3NF, तो भी हम 3NF को क्यों प्रीफर करते हैं जब हम नॉर्मली टेबल डिज़ाइन करते हैं। तो इसका रीज़न कोई बता सकता है मेरे को, मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था, आपको अगर पता हो, हमने कुछ डिस्कस किया था, लॉसलेस अगर याद आया हो, प्लस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो
मैंने क्या बोला था, 3NF के अंदर लॉसलेस भी होता है डेटा और डिपेंडेंसी भी प्रिजर्व होती है, पर BCNF के अंदर क्या होता है, डिपेंडेंसी प्रिजर्व है, ये हमेशा जरूरी नहीं है। इसी रीजन के कारण हम क्या करते हैं, टेबल जब फॉर्म करते हैं तो हम 3NF को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कंपेयर टू BCNF। तो 147 का आंसर जो है वो ट्रू है। 148 देखिए, एवरी बाइनरी टेबल इज इन BCNF। हर बाइनरी टेबल BCNF के अंदर होगी। तो बाइनरी टेबल का मतलब क्या हो गया, 2 एट्रीब्यूट वाली टेबल। तो मान लीजिए ये 2 एट्रीब्यूट है A और B, और A डिटरमाइन कर रहा है B। तो अगर BCNF कब होती है कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या होनी चाहिए, सुपर की। ओके, और वो कोई राइट हैंड साइड में कोई भी एट्रीब्यूट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या है, A, और मान लीजिए A इस टेबल की क्या है, सुपर की। ओके, तो हमेशा अगर आप देखोगे 2 ही है, और अगर ये सुपर की है तो राइट हैंड साइड मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये टेबल ऑटोमेटिक किस फॉर्म के अंदर हुई, BCNF के अंदर। समझ में आई बात? मेरे ख्याल से आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में क्या चेक करना है, सुपर की। अगर 2 ही एट्रीब्यूट है तो एक न एक तो की होगी ना होगी, या तो आप A को की मान के चलो या B को की मान के चलो, क्योंकि दूसरा तभी डिटरमाइन होगा जब पहला उसको डिटरमाइन करेगा। भाई ये एक दूसरे से जुड़े हुए तो रहेंगे ही ना, A B को बनाएगा या B A को बनाएगा, कोई ना कोई किसी समय के अंदर एक तो की बनेगी इस टेबल की। और 2 ही एट्रीब्यूट है तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकता और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक ही है। और पार्शियल डिपेंडेंसी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम एट्रीब्यूट जो हमारी कैंडिडेट की के अंदर प्राइम एट्रीब्यूट है वो एक ही है, तो कभी पार्शियल बन ही नहीं सकता। इसका आंसर है ट्रू। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 149, विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडुकेट फॉर नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कौन सी फॉर्म एडुकेट होगी, 3NF। क्यों होगी, वो भी मैंने डिस्कस किया था, लॉसलेस है और वो डिपेंडेंसी प्रिजर्व है, जबकि BCNF को हम नहीं करते हैं क्योंकि वो डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं करता है। ठीक है, 150 देखिए, इफ़ एवरी डिटर्मिनेंट इज कैंडिडेट की द नॉर्मल फॉर्म इज, ये अभी ऊपर हमने क्वेश्चन किया वही है, अगर हर डिटर्मिनेंट यानी X डिटरमाइनिंग Y, तो ये आपका क्या हो गया, डिटर्मिनेंट। ये बोल रहा है हर डिटर्मिनेंट कैंडिडेट की है। ओके, तो हमेशा फॉर्म किसके अंदर होगी, BCNF के अंदर, क्योंकि कभी इसमें कभी इसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी होगी नहीं और कभी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी ही नहीं। ओके, चलिए 151 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। एवरी रिलेशन विच इज इन 3NF इज आल्सो इन BCNF। तो देखिए क्या कह रहा है, ये आप बना लीजिए BCNF फिर 3NF फिर 2NF और फिर क्या है आपका 1NF। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, जो 1NF के अंदर है वो जरूरी नहीं 2NF के अंदर है, पर जो 2NF के अंदर है वो 1NF के अंदर है ही है। जो 2NF के अंदर है वो जरूरी नहीं है 3NF के अंदर हो, पर जो 3NF के अंदर हो वो नॉर्मल फॉर्म 2NF भी होगी और 1NF भी होगी। जो नॉर्मल फॉर्म BCNF है वो 3NF में भी होगी, 2NF में भी होगी, 1NF के अंदर भी होगी। ओके, तो जो BCNF के अंदर फॉर्म है वो 3NF के अंदर होगी ही होगी, जो 3NF के अंदर है वो 2NF के अंदर होगी और जो 2NF के अंदर है वो 1NF के अंदर होगी। इस समझ में आ रही है बात, याद कर लीजिए ये इस तरीके से। अगर BCNF के अंदर है तो ये तीनों फॉर्म तो इसके अंदर होगी, 3NF के अंदर है तो ये दोनों फॉर्म तो इसके अंदर होगी, 2NF के अंदर है तो ये 1NF तो होगी ही होगी फॉर्म, यही बोल रहा है।
एवरी रिलेशन विच इज इन 3NF इज आल्सो इन BCNF। तो यहाँ देखिए जो रिलेशन 3NF के अंदर होगा क्या वो BCNF के अंदर होगा? हमेशा नहीं होगा। तो ये हो गया आपका फॉल्स। एवरी रिलेशन विच इज इन 2NF इज आल्सो इन BCNF। जो रिलेशन 2NF के अंदर होगा वो BCNF के अंदर ही होगा। ऐसा क्या है? क्या नहीं है। तो ये भी गलत। एवरी रिलेशन विच इज इन 3NF इज आल्सो इन 2NF। जो रिलेशन 3NF के अंदर है वो 2NF के अंदर भी होगा। तो यहाँ देखिए जो 3NF के अंदर है वो 2NF के अंदर भी है। तो ये वाला आंसर आपका क्या हो गया? सही हो गया, सी वाला। एवरी रिलेशन इज इन 1NF। हर रिलेशन 1F के अंदर होगा, हाँ। तो इस केस के अंदर आपके 2 आंसर सही है। कितने सही है? 2। सी और डी दोनों सही है ना। हमेशा डिफॉल्ट जो रिलेशन रहेगा वो हमेशा किस में रहेगा? 1NF के अंदर। फिर देखिए फाइंड आउट हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। अब आपको निकालना है इसकी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ दे रखा है, आपको इसको समझने की कोशिश कीजिए। 2NF से चलते हैं हम। देखिए 2NF के अंदर आपको ये देखना है कि अगर एक प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, एंड कंडीशन है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए और राइट हैंड साइड के अंदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, एंड कंडीशन, तो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। और अगर पार्शियल डिपेंडेंसी होगी तो वो टेबल किस में नहीं होगी? 2NF के अंदर नहीं होगी। और अगर 2NF के अंदर नहीं होगी तो ऑटोमेटिक है वो 3NF के अंदर भी नहीं होगी और BCNF के अंदर भी नहीं होगी। यहाँ पे हमने अभी ऊपर देखा है। ओके, तो ध्यान रखना अगर ये फॉर्म जनरेट हो रही है तो ये 2NF के अंदर नहीं होगी, उल्टा है। ठीक है, फिर देखिए 3NF की कंडीशन क्या चेक करनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड और ये डिटरमाइन का सिंबल, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड और ये डिटरमाइन का सिंबल। ओके, अगर लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है, यहाँ सुपर की है और कैंडिडेट की हो, एक ही बात है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है या और आ रहा है ना, या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट है, तो वो टेबल किस में होगी? 3NF के अंदर क्या होगी? ध्यान से सुनना, अगर लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की है या राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट है तो वो टेबल किस में होगी? 3NF के अंदर। ओके, और अगर उस टेबल, अगर किसी टेबल के अंदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है, यहाँ देखिए एंड कंडीशन है, तो वो क्या होगा? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए किसमें? 3NF के अंदर। समझ गए? 2NF के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और 3NF के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए BCNF, लेफ्ट हैंड साइड में अगर सुपर की है, राइट हैंड साइड में कोई भी है, मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की है तो टेबल किस में होगी? BCNF के अंदर। जो BCNF के अंदर है वो 3NF में ऑटोमेटिक होगी, जो 3NF में है वो 2NF के अंदर ऑटोमेटिक ही होगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फाइंड आउट हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। आपको क्या निकालनी है? हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। हमेशा अप्रोच आपको ये रखना है, सबसे पहले BCNF देखना है, फिर 3NF, फिर 2NF। तो क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, कैसे करेंगे देख लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्टेप बाय स्टेप चलिए कैंडिडेट की। तो यहाँ मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिएगा। ये सबसे पहले क्या निकालना है आपको? कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की निकालने का तरीका मैंने बता रखा है, प्रीवियस वीडियो में देखिए, अभी फिर देखिए। जो राइट हैंड साइड प्रोडक्शन को चेक कीजिए, क्या क्या निकला? CD और E आ गया। क्या क्या बचा? AB। तो हम क्या करते हैं? AB का क्लोजर निकालते हैं। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, AB डिटरमाइनिंग CD। तो ये AB लिख लिया और CD बता रहा है और ABC बता रहा है, ABC बता रहा है E। तो हमारा काम हो गया, सारे एट्रीब्यूट आ गए ना। तो इसका मतलब ये हमारी कैंडिडेट की है। इससे क्या पता चला? ये कैंडिडेट की है, इसका मतलब मेरे पास प्राइम एट्रीब्यूट क्या क्या है? A, B। ध्यान रखना A, B। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या क्या है? C, D, E। बस, अब तो आंसर ही हो जाना चाहिए। आपको ये कंडीशन इसमें चेक करनी है। तो BCNF के अंदर होने की क्या होने कंडीशन है? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमेशा सुपर की होनी चाहिए। तो सुपर की कैंडिडेट की एक ही बात बोल रहा हूँ मैं। तो देखिए हमारी कैंडिडेट की है AB,
तो क्या यहाँ पे क्या ए बी, तो ये क्या है आपकी सुपर की है, हाँ सुपर की है। तो ये वाली जो डिपेंडेंसी है ध्यान से देखिए, ये एक अलग डिपेंडेंसी है, ये एक अलग डिपेंडेंसी है और ये एक अलग डिपेंडेंसी। हमें तीनों डिपेंडेंसी को वन बाय वन चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सुपर की है, हाँ है। तो ये वाली डिपेंडेंसी किसके अंदर है आपकी, BCNF फॉर्म के अंदर है। और अगर ये BCNF फॉर्म के अंदर है तो मैंने क्या बताया था, अगर ये कोई डिपेंडेंसी BCNF फॉर्म के अंदर है तो वो ऑटोमेटिक किसके अंदर है, 3NF, ऑटोमेटिक किसके अंदर है, 2NF, ऑटोमेटिक किसके अंदर 1NF। तो हमें फर्दर इस डिपेंडेंसी की फॉर्म चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए ABC इज डिटरमाइनिंग E, यहाँ पे देखिए ABC क्या डिटरमाइन कर रहा है, E डिटरमाइन कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे AB अगर आप देखोगे ये क्या है हमारी कैंडिडेट की, और कैंडिडेट की के साथ कोई भी की ऐड हो जाए, चाहे वो C हो D हो ऐड हो, वो क्या बन जाती है हमारी, सुपर की बन जाती है। क्या बन जाती है, सुपर की। तो लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है, हाँ है। तो मुझे राइट हैंड साइड चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये वाली FDP किसके अंदर है आपकी, BCNF के अंदर। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, C डिटरमाइनिंग E। तो C क्या है, सुपर की है क्या, नहीं है। देखिए यहाँ पे C सुपर की है, तो C सुपर की नहीं है। इससे मुझे क्या पता चला, ये वाली डिपेंडेंसी BCNF के अंदर नहीं है। तो BCNF के अंदर नहीं है तो फिर मैं किस में चेक करूँगा, 3NF। तो लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है क्या, नहीं है। या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट, क्या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट है, यहाँ देखो राइट हैंड साइड A या B होना चाहिए, पर यहाँ पे E है। तो राइट हैंड साइड क्या है आपका, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेबल जो है 3NF के अंदर भी नहीं है। ये टेबल है BCNF के अंदर तो नहीं थी, पर 3NF के भी अंदर नहीं है। कैसे पता चला, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सुपर की होती, जो नहीं है, या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट होता, जो भी नहीं है, इसका मतलब ये 3NF की फॉर्म मैच नहीं कर रही है। फिर नेक्स्ट हम कहाँ चलेंगे, 2NF के अंदर। 2NF के अंदर अगर ये कंडीशन मैच कर रही है तो ये 2NF के अंदर नहीं है। ध्यान रखना, ऊपर वाली दो कंडीशन अगर है तो उस फॉर्म के अंदर है, लास्ट वाली कंडीशन के अंदर अगर ये कंडीशन मैच करती है तो उस फॉर्म के अंदर नहीं है। तो देखिए C क्या है आपका, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, और E क्या है आपका, अभी हमने देखा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको एक डिपेंडेंसी मिल रही है। यहाँ देखिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिटरमाइनिंग नॉन प्राइम। इसका मतलब ये डिपेंडेंसी कौन सी है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, जो हमने देख ही लिया कि ये ऑटोमेटिक 3NF के अंदर नहीं है। 2NF के अंदर हम चेक कर रहे थे क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है क्या, नहीं है। एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, हाँ है। तो हमें तो एंड कंडीशन है, इसका मतलब दोनों कंडीशन मैच करनी चाहिए। तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी बन रही है क्या, नहीं बन रही है। इसका मतलब आपकी ये टेबल है कौन सी फॉर्म के अंदर है, 2NF के अंदर। किसके अंदर है, 2NF फॉर्म के अंदर। तो बहुत ही सिंपल है ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम समझाना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। प्लीज़ समझ में आए तो वीडियो वापस रिवाइंड करिए, आपको समझ में आ जाएगा। या और क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चलेंगे, एक और डिटेल में बता देता हूँ आपको, फिर आप ऑन द टिप ऑफ फिंगर्स करेंगे सब। फाइंड आउट हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म, तरीका क्या रहेगा, BCNF, 3NF, 2NF, और ये फॉर्म आपको चेक करनी है। अगर ये वाली फॉर्म मिल रही है तो BCNF में है लेफ्ट, और अगर ये वाली फॉर्म मिल रही है तो 3NF के अंदर है। अगर ये वाली फॉर्म मिल रही है तो 2NF के अंदर नहीं है। और 3NF की एक और कंडीशन भी है, अगर ये वाली फॉर्म मिल रही है तो 3NF के अंदर नहीं है। तो मोस्टली अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के अंदर कई बार दिया होता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किस जगह बन रही है, तो उस केस के अंदर आपको ये फॉर्म भी ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहले डिटरमाइन कीजिए कैंडिडेट की, बताएं मेरे को कैंडिडेट की क्या कैसे करेंगे। यहाँ देखिए C डिटरमाइन हो रखा है, D हो रखा है, E हो रखा है। AB को वापस चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए AB का क्लोजर, ये क्या हो जाए आपके पास AB, और A से बन रहा है C, और B से बन रहा है D, और AB से बन रहा है E। सारे के सारे एट्रीब्यूट हमारे पे निकल के आ चुके हैं। इसका मतलब ये मेरी कैंडिडेट की है।
और मुझे निकालने प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से है, ए कोमा बी, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से है, सी बचे हुए हैं ना, सी कोमा डी कोमा ई। ओके, ये क्या है आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो चलिए यहाँ देखिए, BCNF से चालू करेंगे। क्या लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है, यहाँ देखिए सुपर की है क्या, यहाँ देखिए सुपर की क्या है आपकी AB, यहाँ सिर्फ A, इसका मतलब ये आपकी सुपर की नहीं है। और BCNF की एक ही कंडीशन है कि अगर ये सुपर की नहीं है, इसका मतलब ये BCNF के अंदर नहीं है। क्या नहीं है, ये फंक्शन डिपेंडेंसी। और अगर एक बार FD के अंदर कोई आ जाता है BCNF के अंदर नहीं है, तो पूरी की पूरी टेबल फिर नहीं है आएगी। देखिए अगर होता है तो हमें फर्दर डिपेंडेंसी चेक करनी पड़ती है कि BCNF के अंदर है कि नहीं है, पर यहाँ पे BCNF के अंदर नहीं है तो पूरी FD जो है BCNF के अंदर नहीं है। अगर ये हो भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जो निकाल रहे पूरी टेबल की निकाल रहे हैं नॉर्मल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, बाकी अब BCNF फॉर्म चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि BCNF के अंदर नहीं है ये एक FD, तो फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये दोनों FD BCNF के अंदर है या नहीं, क्योंकि ओवरऑल टेबल कभी भी अब BCNF के अंदर नहीं हो सकती। तो फॉर कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन में कर रहा हूँ। यहाँ देखिए B सुपर की है, नहीं है, तो इसका मतलब सेकेंड वाली FD भी हमारी BCNF के अंदर नहीं है। क्या AB सुपर की है, हाँ है, यहाँ पे क्या बना रहा है ये सुपर की या कैंडिडेट की, तो ये वाली FD BCNF के अंदर है। ओके, ये वाली FD BCNF के अंदर है, इसका मतलब ये 3NF के अंदर भी है, 2NF के अंदर भी है, 1NF के अंदर है, तो इससे मुझे फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे सिर्फ इन दोनों को चेक करनी है। तो ओवरऑल ये टेबल अब कभी भी BCNF के अंदर नहीं होगी। अब मुझे ये चेक करना है कि ये 3NF में है या नहीं। तो 3NF की कंडीशन चेक की है, लेफ्ट हैंड साइड सुपर की, हाँ यहाँ है, और यहाँ नहीं है, या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। क्या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट है, यहाँ पे तो B है, इसका मतलब ये फॉर्म मेरी मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब ये वाली FD है वो कब 3NF के अंदर नहीं है। और अब आपको बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। AB को तो, इसको तो चेक करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि BCNF के अंदर है, इसका मतलब ये सारी फॉर्म के अंदर है। B देखिए सुपर की नहीं है, और D क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं है, इसका मतलब ये भी किसके अंदर नहीं है, 3NF के अंदर। तो ओवरऑल ये टेबल कभी भी 3NF फॉर्म के अंदर नहीं होगी। एक कंडीशन फॉल्स हो जाती तो अगली चेक करने की जरूरत नहीं है। और इसको चेक क्यों नहीं कर रहा हूँ कि ये FD ऑटो अंडरस्टूड है कि अगर ये BCNF के अंदर है, इसका मतलब 3NF के अंदर भी है, 2NF के अंदर भी है, 1NF के अंदर भी है। चलिए अब 2NF चेक करूँगा क्या ये कंडीशन मैच कर रही है। तो फर्स्ट वाली प्राइम एट्रीब्यूट, यह देखिए A प्राइम एट्रीब्यूट है, और C देखिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, हाँ है। तो मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा, ये प्राइम एट्रीब्यूट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रही है, पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर टेबल को 2NF में होना है तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और पार्शियल डिपेंडेंसी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये टेबल 2NF के अंदर नहीं है, तो ये टेबल 2NF के अंदर भी नहीं हो सकती। फर्दर आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं। देखिए B यहाँ पे क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट, और D यहाँ क्या, नॉन प्राइम। तो यहाँ पे भी देखिए एक पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये टेबल 2NF के अंदर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट टेबल हमेशा कौन सी फॉर्म के अंदर होगी, 1NF। तो इसका आंसर क्या है आपका, 1NF। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रिवाइंड करें, देखिए 1 नंबर आपका पक्का कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म आपको निकालनी है, ये डिपेंडेंसी दी हुई। तो सबसे पहले आप कैंडिडेट की निकालिए। तो C डिराइव हो चुका है, A डिराइव हो चुका है, और D डिराइव हो चुका है। तो मैं B को निकाल लेता हूँ। ये क्या है, B, और B से क्या डिराइव हो रहा है, C से क्या हो रहा है, A, और A से ओके, C से आपको क्या मिल रहा है, D भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, D भी मिल रहा है, किसे, C से।
तो बी ही हमारी कैंडिडेट की है। इसका मतलब मेरे पास प्राइम एट्रीब्यूट में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है, वो क्या है आपका बी। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के अंदर क्या एट्रीब्यूट है आपका ए कोमा सी कोमा डी। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। क्या ये BCNF के अंदर है? तो देखिए बी डिटरमाइनिंग सी, बी क्या सुपर की है? हाँ है, तो ये सुपर की है। इसका मतलब क्या है? ये डिपेंडेंसी BCNF के अंदर है, ये वाली डिपेंडेंसी। ठीक है, अगर ये BCNF के अंदर है तो ये पूरी टेबल BCNF के अंदर है, जरूर नहीं है, फर्दर डिपेंडेंसी चेक करने की जरूरत है। पर अगर ये BCNF के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये पूरी टेबल BCNF के अंदर कभी नहीं हो सकती। ठीक है, सी डिटरमाइनिंग डी, तो सी देखिए क्या सुपर की है? नहीं है, तो ये कभी BCNF के अंदर नहीं होगी FD, और अब टेबल भी नहीं होगी। तो BCNF में नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे? 3NF। तो ये सुपर की है? नहीं है। या प्राइम एट्रीब्यूट, ए प्राइम एट्रीब्यूट है यहाँ पे? हाँ है, ये ए प्राइम एट्रीब्यूट है ना, ये। इसका मतलब ये टेबल आपकी किस फॉर्म के अंदर है? सॉरी, ये डिपेंडेंसी किस फॉर्म के अंदर है? 3NF। किसके अंदर है? 3NF। अब नेक्स्ट चेक करेंगे, सी आपके सुपर की है? नहीं है, तो ये कभी BCNF के अंदर नहीं होगी। और अगर 3NF देखिए सुपर की है? नहीं है, और राइट हैंड साइड क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट है क्या? डी, तो डी नहीं है। अच्छा, ये सुपर की भी नहीं है, और राइट हैंड साइड आपका प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है। इस केस के अंदर ये लास्ट वाली डिपेंडेंसी आपकी किस में नहीं है? 3NF फॉर्म के अंदर। तो ये तो श्योर हो गया कि ये टेबल BCNF के अंदर नहीं है और 3NF के अंदर नहीं है। अब सिर्फ हमें 2NF की फॉर्म चेक करनी है, जिसके अंदर आपको पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करनी है। अगर ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, इसका मतलब टेबल 2NF के अंदर नहीं है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी का आपके क्या प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन करना चाहिए? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो देख लेते हैं, सी क्या है यहाँ पे? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, और वो क्या डिटरमाइन कर रहा है? एक प्राइम एट्रीब्यूट। तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरे पास पार्शियल डिपेंडेंसी जनरेट नहीं हो रही है। इसका मतलब ये वाली डिपेंडेंसी है जो वो 2NF के अंदर है। और नेक्स्ट देखिए सी डिटरमाइनिंग डी, तो सी देखिए फिर से प्राइम एट्रीब्यूट है क्या? नहीं है, वो क्या है? एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। और अब क्या डिटरमाइन कर रहा है ये वापस? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो आप पहचानने की कोशिश करो, ये क्या है? एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो देखिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये पार्शियल डिपेंडेंसी है? नहीं है, इसका मतलब ये लास्ट वाली डिपेंडेंसी आपकी 2NF के अंदर है। तो ओवरऑल देखोगे तो ये पूरी टेबल 2NF फॉर्म के अंदर ही है, क्योंकि जो 2NF फॉर्म के अंदर है वो BCNF के अंदर नहीं हो सकता, पर जो BCNF के अंदर है वो 2NF के अंदर हो सकता है। इसलिए ये जो टेबल है वो आपकी कौन सी फॉर्म के अंदर है? 2NF। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, आपको समझ में आने लग जाएगा। प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा। हाँ, इसलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना, क्योंकि एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको लास्ट जाते जाते कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। सिर्फ आपको ये फॉर्म चेक करनी है, बहुत ही सिंपल है। प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और सुपर की, तीन ही तो चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले निकालिए इसकी कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या हो सकती है? सी और डी डिटरमाइन हो रहा है, ए बी बचा है। तो ए बी को मैं चेक कर लेता हूँ, क्या इससे सारे एट्रीब्यूट डिराइव हो रहे हैं? नहीं। ये क्या हो गया? ए बी, ए से क्या हो रहा है? सी, और बी से क्या हो रहा है? डी। इसका मतलब ये कैंडिडेट की है। इसका मतलब ए कोमा बी है, वो आपका क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट। और सी कोमा डी है, वो क्या है आपका? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। चलिए तो शुरू करते हैं। और आपकी जो सुपर की या कैंडिडेट की क्या है? ए बी है ना, ए बी सी नहीं, ए बी। तो देखिए ये क्या है, आप देखोगे ये सुपर की है क्या? नहीं है। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे ना तो आपको डायरेक्ट डिपेंडेंसी दिख जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे। तो देखिए यहाँ पे सुपर की नहीं है और यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब ये टेबल BCNF के अंदर नहीं है।
फिर यहाँ पे सुपर की नहीं है और राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट है क्या, नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब ये टेबल 3NF के अंदर भी नहीं है। फिर देखिए 2NF चेक करनी है। यहाँ देखिए ए क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है जो क्या डिटरमाइन कर रहा है सी, और सी यहाँ पे देखोगे आप क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये कौन सी डिपेंडेंसी है, पार्शियल डिपेंडेंसी। तो अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है इसका मतलब ये टेबल 2NF के अंदर नहीं है। यहाँ भी देखिए बी क्या है, एक पार्शियल डिपेंडेंसी। यहाँ देखिए एक पार्शियल और बी दोनों अलग अलग क्या कर रहे हैं, किसी एक कॉलम को डिटरमाइन कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। की हमेशा साथ में, अगर जो की बनी हुई है वो अगर साथ में एक से ज़्यादा के कंपोजिशन से बनी है तो वो दोनों एक साथ ही किसी टेबल को डिटरमाइन कर सकती है या किसी एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर सकती है। यहाँ देखिए पार्शियली डिटरमाइन कर रहा है, ये कहीं और जा रहा है, ये बोल रहा है कि मैं मेरे हिसाब से डिटरमाइन करूँगा, ये बोल रहा है कि ये मैं मेरे हिसाब से करूँगा, तो दोनों बट गए ना। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी बन रही है इसके अंदर भी। तो मोटे तौर पे जो आपकी टेबल है वो एक कौन सी फॉर्म के अंदर है, 1NF। ओके, चलिए फर्दर चलते हैं क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन और इसके, चलिए लॉट ऑफ क्वेश्चन वी हैव। फाइंड आउट हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अच्छी बात है कि आपको कैंडिडेट की दी हुई है। इसका मतलब आपको क्या चीज़ दी हुई है, प्राइम एट्रीब्यूट दिया हुआ है। कौन कौन सा हो जाएंगे प्राइम एट्रीब्यूट, ए कोमा बी। जो भी एट्रीब्यूट इसके अंदर भाग ले रहे हो सारे हो जाएंगे, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई। तो जितने एट्रीब्यूट है सारे के सारे प्राइम एट्रीब्यूट है। इसका मतलब देखिए, और 9 नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या निकला इसके अंदर, 5, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें देखना BCNF फॉर्म के फर्स्ट ये सुपर की है, तो हाँ AB है, तो ये सुपर की हमारी है। कैसे पता चला, देखिए कैंडिडेट की के अंदर AB साथ में दे रखा है। मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से तो आपको विजिबल हो जाए। ठीक है, तो मुझे ये आगे राइट हैंड साइड चेक करने की जरूरत नहीं है, और ये पूरा BCNF के अंदर है। ठीक है, तो नेगेटिव कंडीशन आई तो मुझे इसको चेक करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरी फॉर्म ऑफ BCNF के अंदर है। C डिटरमाइनिंग D, तो C क्या सुपर की है, नहीं है। सुपर की क्या है हमारे पास, AB BC BD B इनके कॉम्बिनेशन के अंदर है। और अगर हमें 3NF चेक करना है तो लेफ्ट हैंड साइड सुपर की होनी चाहिए जो नहीं है। राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। क्या D प्राइम एट्रीब्यूट है, हाँ है ना, क्योंकि बहुत सारी कैंडिडेट की दे रखी है। इसका मतलब ये वाली फॉर्म किसके अंदर है, 3NF के अंदर। इसका मतलब मुझे अब इसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये 2NF के अंदर है कि नहीं है। तो हाल फिलहाल इन दोनों डिपेंडेंसी को देख कर हमें क्या पता चल रहा है, ये जो टेबल है वो कौन सी फॉर्म के अंदर है, 3NF, BCNF के अंदर नहीं है। ठीक है, जो बड़ी वाली फॉर्म होती है उसके अंदर नहीं होती, जो छोटी वाली फॉर्म है जो इसको कवर कर रही है उसके अंदर है। तो ये टेबल मोटे तौर पे किसके अंदर है, 3NF। अब नेक्स्ट जो डिपेंडेंसी देखेंगे उससे पता चलेगा कि एग्जैक्ट कौन सी फॉर्म के अंदर है। तो ये टेबल अब BCNF के अंदर तो नहीं है, इस कंडीशन के कारण कट गया। अब देखिए D सुपर की है क्या, नहीं है। फिर D सुपर की हो या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट हो, तो E प्राइम एट्रीब्यूट है क्या, हाँ है, ये प्राइम एट्रीब्यूट है। इसका मतलब ये वाली भी फॉर्म किसके अंदर है, 3NF के अंदर। फिर नेक्स्ट देखिए E सुपर की है, नहीं है, तो राइट हैंड साइड चेक करूंगा प्राइम एट्रीब्यूट, A प्राइम एट्रीब्यूट है तो हाँ है। इसका मतलब ये FD भी कौन सी फॉर्म के अंदर, 3NF। तो ओवरऑल जो ये FD है कौन सी फॉर्म के अंदर निकल के आ रही है, 3NF फॉर्म के अंदर। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ एक बार वीडियो पूरा देखिए और रिवाइंड करके वापस देखिए, 101% आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए 157 क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए इसके अंदर कैंडिडेट की नहीं दे रखी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे कैंडिडेट की को। तो यहाँ देखिए कैंडिडेट की CD और ये क्या हो गया A, तो B क्या निकालेगा आपका B, और B से कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो इस केस के अंदर अब आपको क्या लेना पड़ेगा, 2-2 के कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो अकेला B से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मैं ले लेता हूँ BA BC और BD।
क्या ले लूँगा, बी तो रहेगा ही रहेगा, BC और BD, और इन तीनों को मैं चेक करूँगा क्या ये कैंडिडेट की बन रही है क्या। तो ये क्या हो जाएगा, BA लिख देंगे। और यहाँ देखिए BA से क्या डिटरमाइन हो रहा है, CD। AB हो B हो एक ही बात है। तो यहाँ सारे के सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो चुके हैं। इसका मतलब ये कैंडिडेट की आ चुकी है। और चेक करना पड़ेगा कि कहीं और कैंडिडेट की तो नहीं है। एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती है। BC देखिए, ये BC सेम लिख लीजिए। अब देखिए BC से कुछ डिटरमाइन हो रहा है क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये कैंडिडेट की नहीं है। BD लिख लीजिए, BD यहाँ पे इक्वल टू है ना, BD से कुछ डिटरमाइन हो रहा है, D से A हो रहा है, और AB से हमने देखा CD हो ही रहा है, C। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास 2 कैंडिडेट की निकल के आ गए। फिर फर्दर चेक करेंगे कि 3 कॉम्बिनेशन के अंदर क्या कोई और की बन रही है क्या। तो देखिए BC और इसके साथ में A ले लेता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, BC और D। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि BC कुछ बन ही रहा है, क्या पता BC के साथ में जो लेटर नहीं है उसका यूज़ करूँ, 3 कॉम्बिनेशन बना के तो कोई कैंडिडेट की बन जाए। तो यहाँ एक चीज़ आप देखिए, यहाँ देखिए A और B ऑलरेडी कैंडिडेट की है, ओके। और यहाँ देखिए B और D ऑलरेडी कैंडिडेट की है। तो अगर किसी कैंडिडेट की के साथ अगर कोई एट्रीब्यूट आप ऐड करते हो तो वो क्या बनेगी, सुपर की बनेगी। क्या बनेगी, सुपर की बनेगी। तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमेशा सुपर की ही मिलेगी, मुझे कैंडिडेट की मिलेगी ही नहीं। ओके, समझ में आई ना बात। अगर आप किसी कैंडिडेट की के साथ कोई एट्रीब्यूट ज्वाइन करेंगे तो वो सुपर की बनेगी, पर मुझे क्या निकालना है, कैंडिडेट की। इसका मतलब फर्दर कैंडिडेट की पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट क्या क्या आ गया, ये देखिए A, B, यहाँ पे D, जो कैंडिडेट की के अंदर एट्रीब्यूट है। और नॉन प्राइम क्या आ गया आपके पास, D। बस अब तो बहुत ही सिंपल है, मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। चलिए करना शुरू करते हैं। AB क्या सुपर की है, हाँ है। इसका मतलब ये जो FD है वो आपकी BCNF के अंदर है। FD की बात कर रहा हूँ मैं, टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ। इसको मुझे फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए D सुपर की है, तो यहाँ पे D सुपर की आपकी नहीं है। तो फिर क्या चेक करेंगे, राइट हैंड साइड 3NF में आ गए, है ना। क्या A जो है प्राइम एट्रीब्यूट है। तो A आपका क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो ये वाली डिपेंडेंसी किसके अंदर है, 3NF के अंदर है। तो मोटे तौर पे डिपेंडेंसी कौन सी फॉर्म के अंदर है, 3NF के अंदर। चूंकि जो 3NF के अंदर है वो BCNF के अंदर नहीं हो सकता, पर जो BCNF के अंदर है वो 3NF के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3NF। तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आया होगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ इसीलिए, ताकि आपको लॉजिक क्लियर हो जाए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको FD निकालनी है। BCNF स्टैंड फॉर, तो ये हमने इस तरह क्वेश्चन देख लिया था, बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म इसका आंसर है। तो शायद आंसर मेरे ख्याल से नीचे होना चाहिए, D इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 159 देखिए, इफ अ सबसेट ऑफ सुपर की डिटरमाइंस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसको इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है अब थ्योरेटिकल, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर कोई सबसेट है सुपर की का, वो डिटरमाइंस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट करता है, मतलब अगर कोई प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है, तो वो क्या होगी हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी B। इफ अ सबसेट ऑफ अ सुपर की डिटरमाइंस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, इट इज किसी सबसेट ऑफ सुपर की डिटरमाइंस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, इट इज नॉट इन। तो अगर कोई, तो कुल मिला के कहना ये चाह रहा है कि अगर किसी टेबल के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो वो इनमें से कौन सी फॉर्म के अंदर नहीं होगा। तो वो 2NF के अंदर भी नहीं होगा, 3NF के अंदर भी नहीं होगा, 4BCNF के अंदर भी नहीं होगा। ये आंसर। SQL स्टैंड्स फॉर, SQL की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्ट स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर। तो C इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इन रिलेशन इज कॉल्ड। किसी कॉलम के अंदर जो रिलेशन है वो क्या कहलाते हैं, टप्पल, रिकॉर्ड, कार्डिलिटी या D। ये आ गया है ना, मैं सॉरी, चलिए पहले कर लेते हैं। नंबर ऑफ रोज इन रिलेशन, रोज को क्या बोलते हैं हम, ऑल।
उसको ध्यान रखना है। जो रो होती है कॉलम के अंदर उसको टप्पल भी बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं और कार्डिनलिटी भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट। और नंबर ऑफ कॉलम्स इन रिलेशन उसको फील्ड भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, एरिटी भी बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है ना, एरिटी किसे बोलते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स को। डिग्री भी बोलते हैं। तो ई इसका करेक्ट आंसर। याद कर लेना, आपको एट्रीब्यूट फील्ड तो पता है पर आपको ये नहीं पता कि एरिटी क्या है, डिग्री भी क्या है या कार्डिनलिटी क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, ये कंफ्यूजिंग वाले। क्या पूछ लिया पता नहीं, भगवान जाने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए है, तो इन क्वेश्चंस को आप ये नीचे जो चार्ट दिया हुआ है उससे आराम से कर सकते हैं। तो पहले इसको देख लीजिए आप। हम एसक्यूएल के अंदर आ चुके हैं और एसक्यूएल कमांड्स को इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो इसके अंदर डीक्यूएल है और डीडीएल है, डीएमएल है, डीसीएल है, टीसीएल है, एसक्यूएल कंस्टेंट है। तो डीक्यूएल के अंदर जो कमांड आता है वो कौन सा है आपका? सेलेक्ट। डीक्यूएल के अंदर सेलेक्ट आता है। और डीडीएल के अंदर क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम और ट्रंकेट आता है। डीडीएल जो वर्क करता है वो किसके ऊपर करता है? स्कीमा के ऊपर। स्कीमा के ऊपर किसके? स्कीमा मतलब टेबल का आउटर स्ट्रक्चर हमने डिस्कस भी किया था। तो अगर टेबल के आउटर स्ट्रक्चर के अंदर कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, कुछ अपडेशन हो रहा है, तो किसके अंदर आएंगे सारे कमांड्स? डीडीएल के अंदर। देखिए जैसे क्रिएट कर रहे हैं तो ये देखिए आउटर स्कीमा बन रहा है। अल्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉलम के अंदर कुछ डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ड्रॉप कर रहे हैं तो पूरी टेबल को ही हटा रहे हैं हम। रीनेम कर रहे हैं तो टेबल का नेम रीनेम कर रहे हैं। ट्रंकेट कर रहे हैं तो टेबल के अंदर हम डेटा को डिलीट कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो कुछ न कुछ स्कीमा से रिलेटेड अगर चेंज हो रहा है तो हमेशा वो डेटा डेफिनेशन के अंदर आएगा। और अगर टेबल के कंटेंट के अंदर चेंज कर रहे हैं डेटा के अंदर, तो हमेशा किसके अंदर आएगा? वो मैनिपुलेशन, डेटा को मैनिपुलेट करना। देखिए डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये तीनों कमांड किसके अंदर आएंगे? डीएमएल के अंदर। डीसीएल क्या होता है? डीसीएल के अंदर आएंगे आपके ग्रांट और रिवोक, डेटा को कंट्रोल करना, या तो परमिशन देना या परमिशन वापस ले लेना। टीसीएल के अंदर क्या आएगा? देखिए कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। तो ये सारी चीजें आपके ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। तो अगर ट्रांजेक्शन के अंदर ये तीन कमांड है, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट, और ये कुछ एसक्यूएल कांस्टेंट से आपको ध्यान रखने हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, यूनिक, डिफॉल्ट, नल। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म दी हुई है। डीक्यूएल का मतलब है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिलेशन। एग्जाम्पल क्या है? सेलेक्ट। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल की फुल फॉर्म है, जो स्ट्रक्चर के थ्रू बात करती है, स्ट्रक्चर की बात करती है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज यूज टू मैनिपुलेट डेटा, डेटा को मैनिपुलेट करने का काम करती है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो क्या करती है? डेटा के एक्सेस को कंट्रोल करती है। और टीसीएल की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यूज फॉर मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस एंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को मैनेज करने का काम करती है। तो इसके क्वेश्चन किस तरीके से देख लीजिए। सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि सेलेक्ट है वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर आता है? तो आपको पता होना चाहिए सेलेक्ट डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर आता है। इंसर्ट किसके अंदर आता है? देखिए यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ग्रांट किसके अंदर आता है? अभी तो सामने इसलिए आपको पता चल रहा है आंसर, वाई एग्जाम के अंदर पता नहीं चलेगा, इसलिए याद रख लीजिए। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। रोल बैक किसके अंदर आता है? सॉरी, ग्रांट किसके अंदर आया? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर। ओके। और रोल बैक किसके अंदर आता है? ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत सारे डिटेल के अंदर बताने की कोशिश की है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, और प्लीज़ कमेंट करें, इससे क्या मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों को भी बोले कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जने इस चैनल से जोड़िए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ओके, चलिए, थैंक यू।